यस, द रिमेनिंग पार्ट जो हमें बात करनी थी वो था सीड फॉर्मेशन, क्योंकि सीड से ही फिर नया प्लांट का ग्रोथ होगा। तो हम कहेंगे कि सीड इज़ द रिप्रोडक्टिव यूनिट, जिससे कि नया जनरेशन स्टार्ट हो जाता है, नया प्लांट आता है। सो द फर्स्ट स्टेप इन सीड फॉर्मेशन इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब ये होगा कि मेल गैमीट, जिसे कि हम पॉलन कह रहे हैं, वो जाएगा कहाँ? एग और या ओवा, और ये है हमारा फीमेल गैमीट। ये चीज़ है फीमेल गैमेट पर। ये ट्रांसफ़र ही, मूवमेंट को ही हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो फ्लावर्स में हमने देखा कि एक सिंगल फ्लावर में भी ये दोनों ऑर्गन्स होते हैं, दोनों पार्ट्स होते हैं, बोथ गैमेट्स आर प्रेजेंट। उसको बाइसेक्सुअल कहते हैं। और किसी में अगर सिंगल ही रहा, या तो मेल है या फीमेल है, तो उसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो ये ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ओके, तो अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि pollen of the flower goes to स्टिग्मा। हमने कहा था ना, एक स्टिकी पार्ट होता है, स्टिग्मा ऑफ कार्पेल ऑफ द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर का ही पॉलन, सेम फ्लावर के ही, सिंगल फ्लावर के ही उसी फ्लावर में वो पॉलन जा रहा है स्टिग्मा में। ऐसे केस को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, खुद से पॉलिनेट हो रहा है। एक ही फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन है एंथर में, वो उसी फ्लावर के कार्पेल में यानी कि स्टिग्मा में गया है पॉलिनेशन के लिए, यानी मिक्सिंग के लिए। और सेकंड केस हो जाता है pollen of one flower goes to stigma, stigma मतलब कार्पेल, stigma of another flower। फ्लावर ही चेंज हो गया, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, सेम फ्लावर नहीं, में जब ऐसा मूवमेंट होगा तो उसे हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, हम उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड चीज की बात आती, वो है कि ये जो मिक्सिंग है, यूनियन है, इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या है? मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट। दिस, the right word will be union. This is the union of male gamete with female gamete is called fertilization. अब इसमें थोड़ा सा हम इसको लार्ज करके समझेंगे। इस तरह से ये फिगर आएगी। यहाँ पर पॉलन को मैं थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ। पॉलन यहाँ पर जैसे ही टच करेगा पॉलन, तो पॉलन का सरफेस ब्रेक कर जाएगा, ये टूटेगा यहाँ से, ऐसे ब्रेक कर जाएगा ये, और ये अंदर से जो रियल मेल गैमेट है अंदर से, वो यहाँ पर आएगा। और जैसे ही टच करेगा, द मोमेंट इट टचेस, याद रखना, जैसे ही अंदर से मेल गैमेट टच करेगा, यहाँ कुछ भी नहीं था अंदर में, लेकिन ये एक क्या बोलते हैं, हार्मोनल चेंज होता है, और यहाँ पर एक
ट्यूब बनती है, जो कि ट्यूब हम कह सकते हैं पहले नहीं था, वो ट्यूब पहले नहीं था। जैसे ही मेल गैमेट ने स्टिग्मा को टच किया, वो ट्यूब का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ऑल ऑफ ए सडन ये ट्यूब फॉर्म होगा और इसके अंदर ये आना शुरू कर देगा, ये ट्रैवल करेगा अंदर ऐसे, और यहाँ पर उसे मिलने जा रहे हैं कौन सा, एक्स मिलेंगे। और इस जगह पर आने के बाद ये यहाँ पर यूनियन होगा और इसी को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। दिस थिंग विल बी कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, और इसका नाम हो जाएगा पोलन ट्यूब। ये ट्यूब ओरिजिनली था ही नहीं, बट ये हार्मोनल चेंज है। जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा को टच करेगा यानी कांटेक्ट में आएगा, वो बर्स्टिंग होगी और अंदर से मेल गैमेट निकलेगा और पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, और उसी ट्यूब के अंदर से वो मेल गैमेट ट्रैवल करते हुए नीचे की ओर आएगा और जो एग्स हैं, ओवा है, उसके साथ वो रिएक्शन फर्टिलाइजेशन करेगा। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम कहते हैं कि इसको हम नाम देते हैं जाइगोट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, याद रखना, फर्टिलाइजेशन होने के बाद नाम हो जाता है जाइगोट। और जाइगोट जब ग्रो करता है तब हम उसे कहते हैं एम्ब्रियो। वी कॉल इट एम्ब्रियो। द ग्रोथ ऑफ जाइगोट इज एम्ब्रियो। ये ध्यान में रखने की चीज है। और ऐसे आफ्टर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होने के बाद द अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर ड्राई एंड फॉल। जो उसके सेपल्स, पेटल्स, बाकी जो भी चीज़ें थी वो सब सूखने लगेंगे, और सूखने के बाद वो झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, और सिर्फ रह जाएगा क्या, हमारा एम्ब्रियो, ये रह जाएगा। और द एम्ब्रियो फाइनली ग्रोज इनटू सीड। अब ये सीड बना है, और होता क्या है कि सीड द अदर पार्ट्स ऑफ ओवरी। ओवरी क्या चीज़ है भाई, ये चीज़ है ओवरी। ये जो सैक है जिसमें एग्स मौजूद हैं, इसको हम कहते हैं ओवरी। सो द ओवरी provides energy for growth and फ्लैश का मतलब फ्रूट जो हम पार्ट खाते हैं, फ्लैश कहते हैं, या उसको हम पल्प कह लें। फ्लैश ग्रोज टू प्रोटेक्ट द सीड्स। वो सीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ फ्लैश का ग्रोथ होता है, डेवलप करता है। हम उसको मैंगो कह ले तो हम मैंगो के जिस पार्ट को खा रहे हैं वो है हमारा फ्लैश, लेकिन अंदर में है सीड। तो सीड को प्रोटेक्शन देने के लिए फ्लैश बनता है। चाहे वो हम मैंगो की बात करें, गुआवा की बात करें, पेरू, तो वो सारी चीज़ें वही है कि हमारा जो ईडेबल पार्ट ऑफ द फ्रूट है उसी को हम कह रहे हैं फ्लैश। ये चीज़ है, बाकी काम तो सीड का है ना। सीड में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्ल्यूमुल और एक चीज़ होता है रेडिकल।
ये जब हम सीड को जर्मिनेट करते हैं, पानी में रखते हैं, तो छोटा सा उसको अगर ओपन करेंगे तो दो पार्ट्स, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट नज़र आता है। तो प्लूमल का रोल है फॉर अपवर्ड ग्रोथ। अपवर्ड ग्रोथ, अपवर्ड ग्रोथ का मतलब क्या? शूट जिसे कहते हैं, स्टेम वगैरह बनना, लीव्स बनना, वो शूट पार्ट में कवर होता है। स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस वो उधर के लिए, यानी ये ऊपर की तरफ मूव करेगा जब हम इसे मिट्टी में डालेंगे, व्हेन दिस सीड इज सोन। और रेडिकल है फॉर रूट्स। तो रूट्स क्या है भाई? डाउनवर्ड है। ये डाउनवर्ड ग्रोथ के लिए रेडिकल जिम्मेदारी लेता है कि मैं रूट्स डेवलप करूंगा, और प्लूमल कहता है कि मैं ऊपर का पार्ट जो है प्लांट का, शूट पार्ट, मैं वो डेवलप करूंगा। तो यही है पूरा का पूरा। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्लावर, सीड फॉर्मेशन, पॉलिनेशन and fertilization, embryo, and everything. So that's all in this. In next video we will talk about the male reproductive units. So thank you.